आईवीएफ करने के बाद पेशेंट सोचता है कि अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है, अब एक कपल सोचता है कि कुछ प्रेगनेंसी के लक्षण आने चाहिए, उनको बहुत एंग्जाइटी होती है अगर उनको उल्टी आनी शुरू हो रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ सिम्टम्स होते हैं जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, जिनसे आपको घबराने की बात नहीं है। जैसे आपको क्रैम्पिंग होती है यूट्राइन, वो नॉर्मल होता है। अगर आपको स्पॉटिंग होती है, मतलब 7th to 10th डे के बीच में ईटी के, तो उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। उस वक्त पेशेंट को डरना नहीं चाहिए। बहुत बार पेशेंट क्या होते हैं, अपनी मेडिसिन बंद कर देती हैं ब्लीडिंग देख करके, तो वो अच्छे साइन होते हैं, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तीसरी चीज़ ये होती है, किसी किसी पेशेंट को स्लाइड नोजिया होता है, वो नॉर्मल होती है क्योंकि आपको इतने सारे मेडिसिन चलते होते हैं, प्लस बॉडी में धीरे धीरे बीटा एचसीजी लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाता है। पर वो उस तरह की उल्टियाँ नहीं होंगी जैसे आपको जब आपको प्रेगनेंसी आ जाती है बिल्कुल 6 वीक्स के बाद, जब आपके बीटा एचसीजी उतने बढ़ जाते हैं, उस तरह की उल्टियाँ होती हैं। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स को यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कभी कभी अगर आपको थायराइड और आपको शुगर की प्रॉब्लम्स है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो बढ़ जाती हैं, बिकॉज आप प्रेग्नेंट स्टेज में चले गए, आपके बीटा एचसीजीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो जो एम्ब्रियो है वो अंदर घूम रहा है, वो इम्प्लांट हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ें पैदा कर रहा है। 72 आवर्स के बाद, 96 आवर्स के बाद देखा गया कि टीएसएच के लेवल्स बढ़ जाते हैं। पर जिसके नहीं बढ़े उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो दोनों में ही घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आपके जो प्रमुख सिम्टम्स होते हैं, मीन्स जैसे कि खूब सारी उल्टियाँ होना प्रेगनेंसी में, सबसे पहले चीज़ ये होती है क्योंकि बुढ़े लोग आके आपसे पूछेंगे कि आपको उल्टियाँ हो रही हैं कि नहीं, ब्लीडिंग स्टॉप है कि नहीं, बिकॉज बहुत बार पेशेंट को स्पॉटिंग होती रहती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आप फिर भी प्रेग्नेंट हो। तो आपको जो एक बीटा एचसीजी होता है जो हम ब्लड से करते हैं, वही हमें इंडिकेट करके बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी है कि नहीं, अगर है तो वो कहाँ है, किस तरह से ग्रो कर रही है, प्लस जो अल्ट्रासाउंड होता है साइन में। तो ये आपके जो प्रमुख सिम्टम्स हैं वो हमने आपको प्रेगनेंसी के बताए हैं। बहुत बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस भी बनती है, वो भी नॉर्मल होता है, वो भी प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। वो ईटी होने के बाद भी स्टार्ट हो सकती है, बिकॉज आपके इतने मेडिसिन भी पैरेलली चल रहे हैं, साथ में जो एम्ब्रियो हमने आपके अंदर डाला है वो भी आपके बीटा एचसीजी को इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये सब चीज़ें, इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स फ्लेयर अप हो जाते हैं और पेशेंट को इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो अनुभव होती हैं। इससे आप घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर के पास परामर्श करें और इसका आप सल्यूशन निकालें। हम रखें आपका ख्याल।